बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद भार को संभालने के बाद नितिन नवीन कल पहली बार पटना आए और इस दौरे को एक शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया गया। बीजेपी के द्वारा खूब बड़ा रोड शो हुआ, मेगा रोड शो हुआ, 6 किलोमीटर तक रोड शो हुआ। उसके बाद मिलर हाई स्कूल में अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, बहुत बड़ा धूमधाम से स्वागत किया गया नितिन नवीन का। उसके बाद नितिन नवीन ने किन बिंदुओं को मेन टारगेट किया है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। नितिन नवीन फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से ही वो बिहार के लिए तो सोच ही रहे हैं, इसके अलावा वो पूरे भारत में बीजेपी को स्ट्रांग बनाने में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि जब वो पटना आए तो सबसे पहले उन्होंने जैसे स्वागत कार्यक्रम हुआ, उसके बाद वो बीजेपी के स्टेट हेडक्वार्टर में गए। वहां पर विधानमंडल दल के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की और उन्होंने 4 अहम बिंदुओं पर जोर दिया। सबसे पहले कि बीजेपी में गुटबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। दूसरी चीज कि पहले जो जिस तरीके से पार्टी काम करती थी कि शहर में बीजेपी स्ट्रांग रहती थी, लेकिन गांव में उतनी स्ट्रांग नहीं रहती थी, गांव में ध्यान ही नहीं दिया जाता था। लेकिन उन्होंने कहा है कि बीजेपी को सिर्फ शहरी पार्टी नहीं बनाना है बल्कि गांव में भी स्ट्रांग करना है और इसको लेकर भी ध्यान देना है। और कई सारी अहम बिंदुओं को लेकर उन्होंने चर्चा की इस बैठक में। और क्या कुछ उनकी बातें हैं उनके बारे में जरा हम आपको विस्तार से बताते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को जब पटना पहुंचे तब पूरी बिहार बीजेपी ने उनके अभिनंदन को एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में बदल दिया था। पटना की सड़कों पर 6 किलोमीटर का रोड शो हुआ। इसके बाद मिलर स्कूल ग्राउंड में अभिनंदन कार्यक्रम हुआ। नितिन नवीन ने बीजेपी स्टेट हेडक्वार्टर में भाजपा विधानमंडल दल के नेताओं के साथ बैठक की। पद संभालने के बाद भले नितिन नवीन का ये पहला दौरा था, लेकिन इस दौरान ही उन्होंने अपने मंसूबे स्पष्ट कर दिए। 4 पॉइंट में समझिए तो बिहार में सबसे पहला पॉइंट ये था कि पार्टी के भीतर गुटबाजी नहीं चलेगी। दूसरी बात ये थी कि बीजेपी है, स्वीकार करना होगा और ये नई बीजेपी है। तीसरा कि हम केवल शहर की पार्टी नहीं है, गांव तक संगठन मजबूत करेंगे। और चौथा कि बंगाल में कमल बिहार के सहारे ही खिलाएंगे। जी हाँ, आपको पता है कि बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है उसके बाद से ही जीत का परचम तो लहरा ही रहा है, लेकिन उसके बाद बंगाल चुनाव पर भी कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही निशाना साधा जा रहा है और बिहार चुनाव को एक अहम बिंदु, एक पिलर की तरह देखा जा रहा है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक के बाद एक दो बड़े बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि पहला बिहार के एक मंत्री को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, जिनकी उम्र पार्टी की उम्र के बराबर है। अगर क्रम में देखें तो वह पार्टी के भीतर तीसरी पीढ़ी के नेता है। और दूसरी बात, जातीय गुणा गणित और खेमेबाजी को नजरअंदाज कर दरभंगा सदर के विधायक संजय सरावगी को बिहार में पार्टी की कमान सौंप दी गई। मंगलवार को नितिन नवीन के पटना में लैंड करने से लेकर पार्टी दफ्तर में कार्यक्रम तक भाजपा के सभी बड़े नेता उनके साथ रहे। नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, नंदकिशोर यादव, सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल समेत संगठन के हर नेता से लेकर मंत्री विधायक तक। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि ये केवल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत का मामला नहीं था, ये पार्टी की एकजुटता का मैसेज भी था। दरअसल हालिया कुछ फैसले से लगातार पार्टी के भीतर खेमेबाजी बढ़ती जा रही है। वहीं पार्टी के भीतर अलग अलग पावर सेंटर उभर रहे थे। इन दो नियुक्तियों और कल के कार्यक्रम के सहारे एक सख्त मैसेज देने का प्रयास किया गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है ये भी एक तरीके से स्पष्ट किया गया और यहाँ कोई गुट हावी नहीं हो सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बिहार में बीजेपी अब सरेंडरिंग पार्टी नहीं है, बीजेपी उभरती हुई नया पावर सेंटर है। नितिन नवीन को इस पद पर बैठने के स्पष्ट संकेत हैं कि गुटबाजी के पुराने हर शिकवे गिले भुलाकर सभी को बीजेपी की छतरी के नीचे आना होगा। अपने अभिनंदन कार्यक्रम के भाषण में नितिन नवीन ने साफ कहा कि आगामी पंचायत चुनावों को मजबूती से लड़ना है। उन्होंने कहा कि जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भगवा फहराएगा तभी भाजपा का स्वर्णिम युग आएगा। इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने का निर्देश दिया। मैसेज क्लियर है कि बीजेपी बिहार में अपनी उस छवि को समाप्त करना चाहती है जिससे उसे अभी भी शहर की पार्टी का दर्जा दिया जाता है। नितिन नवीन अपनी अगुवाई में गांव-गांव में पार्टी की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। ठीक एक साल बाद नवंबर दिसंबर 2026 में बिहार में पंचायत चुनाव होना है। विधानसभा
चुनाव के बाद बिहार का ये पहला चुनाव होगा। अब इसकी महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पंचायत चुनाव में मुखिया के 8,072 और वार्ड मेंबर के 1 लाख, पंचायत समिति सदस्य के 20,000 और जिला परिषद के 1,000 से ज्यादा और कुल मिलाकर लगभग 2.5 लाख पदों पर चुनाव होने हैं। इनमें 50% से ज्यादा सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। बिहार में पंचायत चुनाव बिना पार्टी के होते हैं, यानी कि इसमें किसी पार्टी के बैनर तले के बजाय सभी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यहीं से भविष्य के नेता निकल कर आते हैं। अब ग्रामीण इलाके में भाजपा के फोकस के कारण को समझते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े और 2023 की जातीय जनगणना के रिपोर्ट के डेटा की माने तो आज भी बिहार की 88% आबादी ग्रामीण है। बिहार की मौजूदा आबादी लगभग 13 करोड़ है। इस लिहाज से देखें तो ग्रामीण आबादी लगभग 11 करोड़ है। यही कारण है कि अब पार्टी का पूरा फोकस गांव-गांव में अपनी पैठ मजबूत करने की है। सेंट्रल लीडर के फैसले के अलावा नितिन नवीन के इस कार्यक्रम में यह भी दिखा कि किस तरह पार्टी बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसका एक उदाहरण मिला स्कूल ग्राउंड में तैयार मंच पर दिखा। यहाँ बिहार बीजेपी के सभी बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन मंच संचालन का काम जमुई विधायक और खेल मंत्री शेरसी सिंह कर रही थी। बीजेपी में अभी तक आमतौर पर ऐसा होता नहीं था। मंच का संचालन जहां कार्यक्रम हो रहा है वहां के सीनियर लीडर करते हैं। मंच पर बीजेपी के सीनियर लीडर दीघा के विधायक संजीव चौरसिया, ऋतुराज सिन्हा और राजेश वर्मा जैसे नेता मौजूद थे, लेकिन एंकर श्रेयसी सिंह थी। अपने भाषण में नितिन नवीन ने इस बात के भी स्पष्ट संकेत दे दिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति लॉन्ग रन का काम है। राजनीति में अगर लंबी दूरी तय करनी है तो धैर्य के साथ काम करना जरूरी है। डेडिकेशन के साथ कम करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी बूथ से उठाकर सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचा देती है। तो देखा आपने कि नितिन नवीन ने किन बिंदुओं पर अहम फोकस दिया है, यानी कि उनका मेन तौर पर यह कहना है कि जो बीजेपी को एक छवि मिली हुई है कि बीजेपी शहरी पार्टी है और गांव में इसकी मजबूती नहीं है, तो इस पर ध्यान देने को कहा है कि बीजेपी सिर्फ शहरी पार्टी नहीं है बल्कि गांव में भी उतनी ही एक्टिव होनी चाहिए। और इसके लिए कार्यकर्ताओं को कहा कि जाइए आप गांवों तक संगठन को मजबूत कीजिए। और 2026 में जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2026 के एंडिंग तक बिहार में पंचायत चुनाव होना है, इसको लेकर भी एक्टिवनेस दिखाने को कहा है और बीजेपी को स्ट्रांग बनाने के लिए कहा है। और कहीं ना कहीं ये बिहार के में बीजेपी को स्ट्रांग बनाने की छवि बंगाल में भी काम आएगी। जितना ही बिहार में बीजेपी की छवि स्ट्रांग होगी और उतना ही बीजेपी की छवि जो है बंगाल में भी स्ट्रांग करने की रणनीति तैयार हो रही है और बिहार को एक पिलर की तरह देखा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।